हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं जो बीएड का एग्जाम होता है एंट्रेंस का, उसका पीवाईक्यू ये 2022 का जो है वो क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कम्प्रिहेंशन पे ही जाते हैं, इंग्लिश कम्प्रिहेंशन पे। तो इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपके नज़र में सिर्फ वही होना चाहिए जो इस कम्प्रिहेंशन में लिखा हुआ है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जाती हैं वो इसी कम्प्रिहेंशन से रिलेटेड होते हैं। आप एक्स्ट्रा नॉलेज जो भी आप पढ़े हैं वो यहाँ पे काम नहीं आती है। अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज अगर लगाएंगे तो क्वेश्चन हाईली जो है वो इनकरेक्ट ही होगा, सही नहीं होगा। तो आप ये मत सोचना कि नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है तो हम रॉन्ग भी चल सकता है, बट अगर आप सही करते जाएंगे तो गवर्नमेंट सीट भी तो लेनी है, एक तो टारगेट है होनी ही चाहिए आप लोगों को। तो इंग्लिश कम्प्रिहेंशन का यही ट्रिक है, आप इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन एंशियंट टाइम, मैंने प्राचीन काल में, द टीचिंग प्रोफेशन वाज कैसा था, टीचिंग प्रोफेशन कैसा था। तो आप यहाँ पे अगर आप एंशियंट टाइम खोजिएगा तो यहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लास्ट 100 ईयर फ्रॉम ए स्मॉल। ठीक है, आप लास्ट 100 ईयर बोल रहा है, मतलब 100 साल पीछे तक की बात बोल रही है। तो वहाँ पे क्या हाईली स्किल्ड प्रोफेशन था। ठीक है, तो इसका आंसर जो है लिमिटेड टू हाईली स्किल्ड प्रोफेशन, स्किल्ड माइनॉरिटी। इसका आंसर वैसे डी है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम अभी आपको बताए हैं उसी प्रकार से इसका क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो इसका जो क्वेश्चन है, नंबर आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 to 5। तो 1 to 5 जो है इसका आंसर आपका यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे अगर आप आंसर बोलिएगा तो हम बता देते हैं, पहला का जो आंसर होगा वो डी होगा, जैसे कि हमने आपको भी बताया भी है। और बाकी जो भी कम्प्रिहेंशन है उसका भी आंसर आपको इसी में होगा। जैसे टीचिंग का है तो ट्रांसफॉर्म टीचिंग इनटू द इम्पोर्टेंट ब्रांच ऑफ द पब्लिक सर्विसेज, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा टीचिंग स्किल्ड। तीसरा की बात है, अकॉर्डिंग टू द पैसेज इन मॉडर्न टाइम ए सक्सेसफुल टीचर इज प्राइमरी सपोज्ड टू। तो इसका जो इम्पार्ट न्यू एंड द लेटेस्ट स्किल, ये जो है इसका बी ऑप्शन जो है इसका आंसर होगा। चलिए हम मूव करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। If you want to solve this question then you can try it. Now we can move 6 number question. अब यहाँ पर जो है थोड़ा सा ग्रामर का क्वेश्चन पूछ देता है। वो कहता है कि we eat so that we fill in the blanks live। ठीक है, तो यहाँ पर जो लाइव, तो we eat so that we live, तो इसका जो भरेगा इसमें मे लाइव होगा, इसका आंसर ये ऑप्शन हो जाएगा। 7 का अगर आप देखेंगे तो आई हैव द परमिशन टू लीव द ऑफिस अर्ली, तो इसका जो है मई में हो जाएगा। डू यू फिल इन द ब्लैंक्स टू वर्क ऑन संडे, तो डू यू, तो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स ही भरना है। तो डू यू हैव टू वर्क, डू यू हैव टू वर्क ऑन संडे, तो संडे को काम करना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है आपका 9 नंबर क्वेश्चन। हाई, तो इसमें आपको नो द कार्ड, ऑन द कार्ड प्रमोशन, तो 9 का जो आंसर हो जाएगा वो होगा सी। 10 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए। 11 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी। 12 का जो आंसर है वो हो जाएगा बी। उसके पश्चात जो 13 का जो आंसर है, 13 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका सॉलिट्यूड, तो 13 का आंसर हो जाएगा बी। 14 का आपका आंसर है कॉर्निक क्रॉनिक, तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेम्पररी। मिथ 15, इसका आंसर हो जाएगा रियलिटी। ठीक है, मिथ उसका रियलिटी। नेक्स्ट यहाँ भी देखिए कि पैसेज है, हिंदी का ये पैसेज है, तो सेम जिस प्रकार से मैंने आपको इंग्लिश में बताया है उसी प्रकार का ये भी क्वेश्चन है, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हैं। तो इंग्लिश का 15 क्वेश्चन पूछता है और सब क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। तो 16 में भी आपको उसी तरीके से सॉल्व करना है। तो 16 का जो पहला का आंसर होगा वो होगा डी। 17 का जो पहला आंसर है, माफ कीजिएगा, 17 का जो आंसर है वो पहला आंसर है। और 18 की ज्ञान द्वारा प्रवर्ती सदाचार का पता कैसे लगाया जा सकता है, तो कष्टपूर्वक हृदय को दबा करके। 19वां है, कर्तव्य और सील का कौन सा आचरण सच्चा है। कर्तव्य और सील का कौन सा आचरण, एक मिनट, कर्तव्य और सील का कौन सा आचरण अच्छा है, तो जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। 20वां क्वेश्चन है, हृदय की वह कौन सी अस्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है, तो सील दशा जो है वो प्रेरित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 21 से 23 में निम्नलिखित के लिए सही का विलोम शब्द चुनिए। तो विलोम शब्द है तो आपको कहीं सुधा जो होता है, तो सुधा कहीं ना कहीं अमृत होती है, उसका अमृत ही होता है, तो उसका जो हलाहल होता है वो होता है विष। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। 22 है प्राचीन। तो प्राचीन का जो अगर आप देखिएगा विलोम शब्द, तो प्राचीन का विलोम शब्द क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए अवाचीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 अपेक्षा। अपेक्षा का जो आंसर होगा वो होगा, माफ कीजिएगा, उपेक्षा। तो उपेक्षा का अपेक्षा, आपने कभी देखा भी होगा कि उपेक्षा और अपेक्षा ज्यादातर यूज होती हैं शब्द, तो आप उपेक्षा का अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 24 नंबर। तो निराधार का, निराधार कौन सी संधि है, तो निराधार जो है निर्जोड़ आधार, इसका संधि विच्छेद होगा, तो ये कहीं ना कहीं स्वर संधि में आती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानोदय। ज्ञानोदय का जो है ये कौन सी संधि में आती है, तो ज्ञानोदय आपको ज्ञान जो उदय, तो ये भी कहीं ना स्वर संधि में ही आती है। सन्मार्ग, सन्मार्ग जो है उसका भी आप जो कीजिएगा तो संजो मार्ग होगा, समझो मार्ग, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होना चाहिए व्यंजन संधि, तो इसका आंसर होगा बी। 27 क्वेश्चन है कि सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन थे। सर्कस जो उपन्यास है, उपन्यास को इंग्लिश में आप लोग नॉवेल्स भी बोलते हैं, तो इसके रचनाकार कौन थे, तो सजीव थे, माफ करिएगा संजीव। फिर गिरी शब्द का शुद्ध वचन बहुवचन क्या होगा, तो गिरिया, सीधा से मतलब है गिरी का गिरिया होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्याकरण क्या है, तो व्याकरण क्या है, एक भाषा का नियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है, तो उनकी भाषा थी खड़ी बोली हिंदी। यहाँ से आपका जो है तार्किक और विश्लेषणात्मक तर्क संगत आती है कि एक घड़ी जो है वो 9:14 का समय दिखाती है, तो ये कौन वाला क्वेश्चन है, आप अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे बहुत इजी सॉल्व हो जाती है। मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, बहुत कम समय में बन गई थी, तो इसका आंसर जो होगा वो सी होगा, 3 बजने में 14 मिनट की जो है वो देरी होती है। माफ कीजिएगा। नेक्स्ट जो है 32 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर जो है दर्पण में समान दिखती है, तो इसका आंसर 11 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन शब्द का चयन कीजिए जो अन्य शब्दों से भिन्न है, तो मुर्गी, सांप, मगरमच्छ और स्वान। तो मुर्गी जो है वो ये होगा, बाकी जो भी है वो जो है सो पानी वाली होती है, तो इसमें स्वान भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है, तो इससे आप अलग कर सकते हैं, सब ये तीनों जो है वो पानी में भी रहती है। 34 नंबर का क्वेश्चन है कि दिए गए त्रिभुज को ज्ञात कीजिए। तो इसका त्रिभुज को ज्ञात करना तो सिंपल है, आप इसको काउंट कीजिए और जितने भी टाइम से एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, एक ट्रायंगल यहाँ, 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 फिर कहीं ना कहीं आप देखेगा तो ये ट्रायंगल भी बन रही है, ये वाला देखेंगे तो ये भी है, फिर इसमें भी देखेंगे तो ये वाला भी बन रही है, फिर आप देखेंगे तो ये बड़ा वाला भी बन रही है, फिर आप देखिएगा तो ये वाला भी बन रही है। ठीक है। फिर आप देखेंगे तो ये भी ट्रायंगल ही बन रही है। इस प्रकार से आप काउंट कर लीजिएगा, तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा, और इसका आंसर मेरे हिसाब से 18 क्वेश्चन, 18 ट्रायंगल इसमें है। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे दी गई आकृति में संख्या x का मान बताइए, तो इसका जो है x का मान आपको निकालना है, तो इसमें x का मान जो है 7, 7 और 3, तो इसका स्क्वायर करके आप जो कीजिएगा तो इसका आंसर आ जाएगी। ठीक है। 3 9 7 49 50। 35 नंबर इसका क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 9। ठीक है। नेक्स्ट 36, यदि 5 माइनस 5 इजकल टू 25 होगा तो 25 में से 1 माइनस जाएगा तो 24, 49 में से 1 जाएगा तो 48, 10 दाएं के 100 में से जाएगा तो 99, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ऐसे त्रिभुज की संख्या क्या है जिसकी शीर्ष एक अष्टभुज के शीर्ष है, लेकिन अष्टभुज के उसका केवल जो है वो होगा 34, 64 और 32, इसका आंसर जो होगा वो 32 होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस श्रृंखला को कीजिए, तो 80 में से 10 गया तो 70, 70 में से 10 गया तो 60, और 60 में से इधर जाएगा, लेकिन इधर 10 का हम देखें, 10 में 5 जुड़ेगा तो 15, 15 में 5 जुड़ेगा तो 20, इसका आंसर हो जाएगा 20। फिर यहाँ पर है इस श्रृंखला के बारे में त्रिभुज का देखें तो 2 2 का हाफ, 1 1 का हाफ, आधा 50 50 का हाफ, 25 25 का हाफ जो भी होगा आधा, तो वो 1/8, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है। नेक्स्ट जो है 11 माने 12 13 14, इसमें हो जाएगा 15, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका जो है सो इसको डायग्राम बना के बनाना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को मैं अलग से सॉल्यूशन दे दूंगा। ठीक है। वैसे इसका आंसर जो होना चाहिए वो होगा डी। 42 क्वेश्चन का आंसर 42 जो है वो 12 तो इजीली क्वेश्चन दिशा का क्वेश्चन है। अगर आपको वैसे याद देखिए देखिए जब दिशा को होना होना तो आप सबसे पहले आप दिशा रखिए, जैसे कि न्यूज के तौर पे आप याद, जैसे मान लीजिए एन है, फिर यहाँ पर ई आप मान लीजिए एन ई, फिर इसको रख डब्ल्यू, ठीक है, और इसको रख लीजिए
साउथ। तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये न्यूज की तरफ आप याद कर सकते हैं, NEWS न्यूज मतलब समाचार। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा 6 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 42 नंबर, ठीक है, 42 तो हो गया। 43 नंबर क्वेश्चन, एक क्लब में 108 सदस्य हैं, इनमें 2/3 जो पुरुष हैं और शेष महिला। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी था, बहुत इजी। अगर थोड़ा सा आप तैयारी करके गए होंगे तो पक्का इसका नंबर तो आपको मिलेगा ही। 27 नंबर, 27 जो है इसका आंसर होगा। फिर 44 में है, इसमें आप ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी इजली है कि अगर आप देखेंगे तो सी है, इसमें एक माइनस किया बाद डी, उसके बाद ई, तो उसके बाद ई के बाद एफ, एफ माइनस कर दिया तो जी, और जी के बाद एच हटा दीजिए तो आई। तो इसमें देखिए आई वाला कौन है, तो आई में वही है ITT और ISS, इसमें से आप ट्रैक कर सकते हैं। फिर अगला जो है एम, उसके बाद MNO, एन बीच में से हटा दिया तो ओ के बाद MNOPQRS, तो ये सी ऑप्शन आंसर होगा इसका, सिंपल है। उसी तरीके से आप ये भी बनेंगे तो 44 का तो हो गया सी, 45 जगह देखिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी, और 46 तो देखिएगा उसका आंसर हो जाएगा ए। उसी तरीके से क्वेश्चन ही बनेगा। फिर ये भी एक पाई चार्ट बना करके इसको माफ कीजिएगा, जो डायग्राम होती है उसको बना करके ये क्वेश्चन आपको बनेगी 47 नंबर, और इसमें एक डायग्राम बना लीजिएगा तो 3 क्वेश्चन जो है आपका बन जाएगी। तो 47 का आंसर जो होगा ये था इसका भोपाल आंसर था, और 48 जो था इसका आंसर था वाणिज्य अथवा चिकित्सक कॉलेज, दोनों में क्लियर नहीं हो पाया था। और 49 जो था इसका आंसर था गोपाल अथवा इंदर, ये 2 लड़के का नाम था उसमें क्वेश्चन में। फिर आप देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन, तो यदि अच्छा तो उसी क्वेश्चन का था, तो इसका भी आंसर जो है आपका बी ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 51 नंबर। अब इसमें भिन्न है, भिन्न कैसे आपका, जैसे पलासी, हल्दीघाटी है, पानीपत है और सारनाथ है। ये जो ए बी और सी जो है ना वो कहीं ना कहीं युद्ध से संबंधित है। वो पलासी का युद्ध 57 में हुआ था, हल्दीघाटी का युद्ध, पानीपत का युद्ध, पानीपत का 3 बैटल हुआ था। ठीक है, इस प्रकार से। और जैसे सारनाथ जो है एक तीर्थ स्थल है, तो सारनाथ इसमें जो है वो भिन्न हो जाएगी। इसी प्रकार से 52 जो होगा उसका होगा नागरिक। ठीक है, आंसर 53 का आप देखेंगे तो ये होगा इसका आंसर ग्रेनाइट। 54 का अगर आप बात करें तो होगा इसका तंत्रिकाएं। 55 उपकेंद्रीय केंद्र, गड्ढा और भूकंप विज्ञान। तो ये सारे चीज जो है वो आते हैं आपका इसमें भिन्न जो है वो गड्ढा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर। तो निम्नलिखित पर विचार कीजिए, हाइड्रोजन की ऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड और सल्फर की ऑक्साइड अम्लीय वर्षा के कारण क्या क्या है। अम्लीय वर्षा के तौर पे कारण पूछ रहा है, तो हाइड्रोजन की ऑक्साइड तो होगा, नाइट्रोजन और सल्फर जो होती है वो अम्लीय वर्षा में होती है, तो आपका बी और 2 माने 2 और 3 इसका आंसर सही होगा। हेपेटाइटिस बी का संक्रमक जो है, हेपेटाइटिस बी का संक्रमण होता है वो किसके कारण से जो है वो हेपेटाइटिस बी का संक्रमण फैलता है, तो संक्रमित रुधिर से जो है वो, रुधिर मतलब ब्लड होता है। फिर टमाटर किस अम्ल का प्राकृतिक स्रोत होती है, तो ऑक्जेलिक अम्ल का होता है, डी। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो उपयोग किया जाता है वो साबुन के निर्माण में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें सबसे पहले यह कहा गया था पृथ्वी जो है गोलाकार है, तो वो अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी जो है वो गोलाकार है। नेक्स्ट जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन फंसाने की कॉपरनिकस भी दिया हुआ है, तो कॉपरनिकस जो है वो कहीं ना कहीं ग्रहों की खोज की थी, और कैप्लर ने जो है सो ब्रह्मांड की खोज की थी, मतलब वो देखा था दूरबीन की सहायता से। ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता, ज्वालामुखी जो है वो कहाँ उद्गार आपको नहीं होने को देखता है, तो बाल्टिक सागर में। फिर आप क्वार्टजाइट कार्यांतरित जो है वो होता है किस चीज में, तो वो होता है बलुआ पत्थर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्राकृतिक तत्वों पर विचार कीजिए, स्थानीय तापन, प्रकाश परावर्तन, प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश विपवर्तन। तो इसका क्वेश्चन क्या पूछा है, किस तथ्य के कारण मरीचिका बनती है, तो मरीचिका किसके बनती है, मरीचिका बनती है आपको प्रकाश परावर्तन के कारण और प्रकाश का अपवर्तन के कारण, तो यही दो जो है उसके कारण मरीचिका बनती है। तो इसका आंसर होना चाहिए 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम क्या था, डब्ल्यूएचओ का पूरा नाम गेट था। ठीक है, वो चेंज कर दिया बाद में। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट प्रकाशित होगी, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है वो पूछे, तो अंतर्राष्ट्रीय जो पुनर्निर्माण एवं विकास में जो वर्ल्ड बैंक भी होता है उसमें वो डेवलपमेंट में उसका भी उपयोग होता है। कि मनुष्य में टाइफाइड बुखार किसके कारण होता है, टाइफाइड जो है वो बुखार, आपको पता है टाइफाइड बुखार जो होती है तो आंख को प्रभावित करती है, तो ये जो होती है वो होती है साल्मोनेला टाइफी के कारण। और उसके बाद जो है तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तुओं में से किसके निर्यात के लिए प्रसिद्ध है, तिरुपुर विश्व के अनेक क्षेत्रों में निम्नलिखित वस्तुओं के लिए जो है वो विख्यात है, तो बुने हुए वस्त्र के लिए। फिर एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की इकाई होती है, एसआई प्रणाली में स्थितिज ऊर्जा की क्या इकाई होती है वो आपसे पूछा है, तो जूल। एलपीजी के प्रमुख घटक क्या है, एलपीजी जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है जो घरेलू में आप यूज करते हैं उसमें क्या क्या होती है, तो
तो उसमें जो है वो हो जाएगा इथेन, पेंटेन और इथेन मिथेन पेंटेन मिथेन मिथेन ईंधन मिथेन मिथेन इथेन प्रोपेन मिथेन ब्यूटेन एथेन पेंटेन और हेक्सेन मीथेन इथेन मीथेन प्रोपेन ब्यूटेन। ऑप्शन में बी होगा इसका आंसर, मीथेन ब्यूटेन और प्रोपेन ही होता है वो। निम्नलिखित में से किस एक देश ने ईमेल का आविष्कार, तो ईमेल का आविष्कार अमेरिका ने किया था। ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत मतलब जो नवीकरणीय नहीं, मतलब फिर से उसको यूज नहीं कर सकते, उसका स्रोत जो है वो क्या होती है, तो थर्मल इसमें होता है। और हाइडल जो होता है वो पवन चक्की को बोला जाता है, पानी वाला, और फिर जो है सो आपका सौर है और पवन वाला यहाँ पे। बिहार में ये पानी वाला होती है। बिहार में पानी के किस रसायन का सांद्रता जो है वो बिहार में सबसे ज्यादा है, तो आर्सेनिक का जो है सो वही रिपोर्ट आई थी उस समय 2021 के आसपास, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया था। फिर सिलिकॉन वैली जो है वो कहाँ स्थित है, वो आपसे नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो सैन फ्रांसिस्को के पास जो है सिलिकॉन वैली है। अंगूर की खेती जो है उसको क्या कहते हैं, तो ये थोड़ा सा आप एग्रीकल्चर से ही पढ़ के जाइएगा तो उससे भी क्वेश्चन आपको आता है। तो अंगूर की खेती को विटिकल्चर कहते हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जलियांवाला बाग हत्याकांड और असहयोग आंदोलन की वापसी, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, स्वराज पार्टी का गठन। तो अगर आपको इस भी पता है तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं। आपको पता है जलियांवाला बाग कब हुआ था, तो 1919 में हुआ था। असहयोग आंदोलन का 20 से 22 तक में इसका जो है सो कार्यकाल चला था असहयोग आंदोलन का। इस तरह पे आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है 1, 3, 2 और 4 हो जाएगा। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो इब्न बतूता तो मोरक्को से आया था, वो आप सबको पता ही है, नॉर्मली हिस्ट्री में आपको ये मिल ही जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा जो है इसमें आपको गलत है, तो आप इस तरीके से आप इसको भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि फाहियान जो है वो फाहियान मलेशिया से नहीं आया था, फाहियान चीन से आया था। ठीक है, फाहियान जो आया था वो आया था किसके, हर्षवर्धन आया था वैनशांग के कार्यकाल में, और फाहियान जो है वो आया था फाहियान क्या चाहिए बात में बता देंगे। फाहियान वैसे फाहियान चीन से ही आया था, लेकिन वो किसके कार्यकाल में आया था, फाहियान हर्षवर्धन वैनशांग फाहियान चंद्रगुप्त। प्रसिद्ध कथक प्रसिद्ध कथन किसने दिया था, मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है, ये तो दिया था आपको रूसो ने, स्वतंत्र पैदा होता है बट वो जंजीरों में जकड़ा होता है, ये रूसो ही है। हमारे शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, हमारे शरीर में जो है यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, तो वो जिगर से ही यूरिया का निर्माण होता है। गुणसूत्र शब्द जो है वो द्वारा गढ़ा है, किसके द्वारा जो है गुणसूत्र जो है वो गढ़ा गया था, तो बाल्टियर के द्वारा। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा पीआईएल दायर किया था, तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति कौन थे, पीआईएल जो पहला हुआ था इसके तौर तो ऐसे आनंदी अहमदिया हिंद भगवती एल, तो ये पीएन भगवती जी थी वो उस समय, पीएन भगवती जो है वो है इसका आंसर। फिर प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका नाम होता है पूरा, तो जीबी मावलंकर जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। 83 की बात करें तो ददाब नामक एक बहुत बड़ा शरणार्थी शिविर जो समाचारों में था, ये कहाँ था, तो उस समय यहाँ पे करंट अफेयर्स ये क्वेश्चन पूछा था, तो केन्या का इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप, द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक के लेखक जो है वो कौन थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, क्योंकि ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के द्वारा लिखा गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो अगर आपको ये याद है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको छोड़ना भी नहीं है, बी आंसर का आंसर होगा। एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में शामिल है, एक पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटकों में क्या शामिल होती थी, उत्पादक, उपभोक्ता और डिंक डिंक पॉन्चम। सौरमंडल का सबसे बाहरी कक्षा में स्थित ग्रह को, सबसे बाहरी में आप देखेंगे तो वरुण जो होता है वो है, इसका मतलब नेपच्यून जो है वो हो जाएगा। 88 का अगर आप देखेंगे तो भरपूर आहार, प्रोटीन के वसा, भरपूर आहार की तुलना में कम पानी की आवश्यकता, तो कार्बोहाइड्रेट में जो है कम पानी की आवश्यकता होती है, कार्बोहाइड्रेट में ऑलरेडी पानी रहती है। फिर एथलेटिक या शारीरिक परिश्रम की व्यवस्थित योजना को कहा जाता है, एथलीट या शारीरिक परिश्रम की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो अवधिकरण कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस तो आपको पता है 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। मानव शरीर में कौन सा अंग में लसिकाएं कोशिका बनती है, लसिकाएं कोशिका जो है किसमें बनती है, तो वो बनती है देह अवस्थी में लॉन्ग बाउंड बनती है। कंप्यूटर की जनक कौन थे, चार्ल्स
कंप्यूटर का जनक कौन है? तो चार्ल्स बेबेज थे, चार्ल्स बेबेज। जेपीजी एक्सटेंशन आमतौर पर किस तरह के फाइल को समझते हैं? जेपीजी तो कभी-कभी फाइल जो है ना वो फोटो को छोड़ कर किसी वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए, जैसे हम बीएड का फॉर्म भरते हैं, सब जगह जो भी फॉर्म भरते हैं सब जेपीजी का फॉर्म होता है, तो छवि फाइल होती है। प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत जो है सो वो कब हो गई थी? 2014 में। निम्नलिखित में से किस किस संघनता में वृद्धि से अधिकतम ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है? तो ग्लोबल वार्मिंग जो होती है वो किसकी सहायता से ज्यादा, सब किस चीज का सबसे ज्यादा होती है? तो जलवाष्प है, ठीक है। फिर आपको माइक्रो टीचिंग के भारतीय मॉडल के लिए कुल समय कितना होता है? तो वो छः मिनट में भागी डिवाइड होती है और छः पार्ट में होती है, तो इसका 36 मिनट जो है उसका आंसर हो जाती है। विकास जो है वो किसका अर्थ है? तो विकास का अर्थ क्या है? तो कहीं ना कहीं गुणात्मक परिवर्तन से। निम्नलिखित में से ये शिक्षण एप्टीट्यूड से, टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन है, आपको सीटेट में पढ़ना ही पड़ेगा, तो इससे अच्छा क्या ही पढ़ ले, बिहार के बीएड एंट्रेंस में भी ये काम आ जाएगी। तो विकास का अर्थ क्या होता है? गुणात्मक परिवर्तन से होता है। नेक्स्ट जो है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने मानव विकास की अवधारणा की शुरुआत की थी? तो एलन सी सेन पाई ने जो है सो इसकी स्थापना की नहीं, डॉक्टर महबूब उल हक ने, डॉक्टर महबूब उल हक ने जो है इसका जो है आंसर होगा। फिर शब्द शिक्षा शास्त्र का अध्यापन विज्ञान का अर्थ क्या हो जाता है? तो बच्चों के समझाने के लिए, बच्चों को समझने के लिए। सही प्रक्रिया को उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? सही प्रतियोगिता में उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से इसका उपयोग किया जाना चाहिए? तो इनाम में आप बच्चे थोड़ा लोभित भी होते हैं। 101 का पाठ्यक्रम का एक हिस्सा है, तो पाठ्यक्रम कक्षा गतिविधियां समाज, तो पाठ्यक्रम का एक हिस्सा क्या है? तो गतिविधियां। यशपाल समिति रिपोर्ट जो 1993 आई थी उसका नाम क्या है? यशपाल समिति रिपोर्ट जो है उसका, तो बिना बोझ के सीखना। सीखने के उद्देश्य का अर्थ क्या होता है, या सीखने के उद्देश्य का अर्थ जो है वो क्या होना चाहिए? तो अनुभव प्राप्त करना। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार का उदाहरण नहीं है? तो शेयरिंग। लक्ष्य निर्देशन व्यवहार को अवरुद्ध करना है, लक्ष्य निर्देशन व्यवहार को अवरुद्ध करना है, तो निराशा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन कक्षा की गतिविधियों से संबंधित है? इनमें से कौन कक्षा की गतिविधियों से समझो? तकनीकी। अनुशासनात्मक शब्द फिर इन द ब्लैंक्स को प्रबंधन तकनीकी कहता है। अनुशासनात्मक शब्द जो है या प्रबंधक जो तकनीकी प्रबंधन जो तकनीकी होती है उसका, तो ये संचालन है। निम्नलिखित शिक्षण पद्धतियों शिक्षक माफ कीजिएगा, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण विधियों की एक प्रगतिशील सिद्धांत पर आधारित है? तो समस्या समाधान। शिक्षक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? तो अवलोकन के द्वारा। नैतिकता किसका विज्ञान है? नैतिकता जो है वो आचरण का विज्ञान है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रचनात्मक बच्चों के गुण क्षमता नहीं के बराबर है या नहीं है? तो विस्तार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, टीएलएम का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टीएमएल का प्रयोग किया जाना चाहिए, किसके लिए किया जाना चाहिए? तो शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। सबसे प्रभावी शिक्षण सहायता है, सबसे प्रभावशाली शिक्षण सहायता क्या है? तो वो हो जाएगा प्रत्यक्ष अनुभव। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित में से किस गुण को सबसे अधिक बढ़ावा देगा? तो इसका आंसर हो जाएगी प्रयोग करने की प्रवृत्ति। छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? छात्रों को स्कूल में खेल क्यों खेलना चाहिए? तो यह सहयोग और भौतिक संतुलन विकास करेगा इसलिए। फिर स्वयं क्या है? तो शिक्षा के सिद्धांत को प्राप्त करने के लिए डिजिटल कार्यक्रम है। कक्षा में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए, कक्षा में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए? तो एक लोकतांत्रिक नेता का होना चाहिए क्योंकि सबको समान देखे। प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण क्या होना चाहिए? प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक गुण जो कुशल योजनाकार होना चाहिए। शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है? तो शिक्षण कार्य में को व्यवस्थित करना। चरित्र का विकास होता है, चरित्र का विकास कैसे होता है? तो उपरोक्त सभी जैसे कि इच्छा शक्ति द्वारा, आचरण और व्यवहार द्वारा, नैतिक द्वारा। तो ये 120 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन था, ये भी होंगे। तो इसमें कुछ त्रुटि होगी तो आप मुझे बताना, कहीं से कुछ दिक्कत होगी तो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताना। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड टेक केयर।